तो मैं शाहिद भाई और शाहिद ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं हम देहाती ब्लॉग बनाते हैं और देहाती चीज़ दिखाते हैं। तो आप लोग को दिखाते हैं कि देखिए धान, तो यही है वो धान। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कितना अच्छा धान है। यहाँ का लुक कितना अच्छा है और कितना प्यारा है। और देखिए ये धान काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे लगा हुआ है। तो धानों का सीज़न है इस समय अभी यहाँ पे देहात में। तो ज़्यादातर गांव के लोग बाग जितना रहते हैं सब धान वान काटने में लगे रहते हैं। बारिश के होने के कारण अच्छा मतलब फसल पैदा हो गया है। तो ये फसल ना पड़ता है, फिर थ्रेसर से उसको दबाना पड़ता है, फिर उसको घर पे लेके जाते हैं, फिर उसका चावल निकलता है, फिर उसको लोग खाते हैं। तो चलिए फिर आगे हम आपको कुछ और दिखाते हैं नया चीज़। कोई एक हरा चीज़ हम दिखाएंगे कि जो आप मतलब कभी अगर सब्जी खाए हों तो कमेंट करके हमें ज़रूर आप लोग बताना। ये खाली जैसे थारू जनजात में वो लोग भाई लोग इसको पौधा को लगाते हैं और उसकी सब्जी बहुत तगड़ा जैसे घी आप हुआ जिसे घी कहते हैं। देखो इसका नाम क्या है ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। कभी और दिखाएंगे आप लोग को। तो यहीं से फिर आगे आप लोग को हम वीडियो में दिखाएंगे नया मतलब आपको हम चीज़ दिखाने वाले हैं कि जिसको आप लोग मतलब वैसे तो आप लोग नहीं पहचान पाएंगे, मगर हम इस चीज़ को आपको हम बता रहे हैं कि यही है वो हल्दी, जिसको मतलब दर्द पे या और कोई चीज़ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये हल्दी आपको खाने में भी डालना पड़ता है, सब्जियों में कोई भी चीज़ ऐसा प्रकार का अगर मसाले वाला चीज़ खाते हैं तो उसमें प्रयोग करना पड़ता है। तो यही है वो हल्दी। तो हल्दी का तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि मतलब दर्द पे भी लग सकता है, हर चीज़ पे मतलब हर प्रकार में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका खूबी यही है, मगर आप लोग को देहात में ज़्यादा मिलेगा क्योंकि देहात में यही सब मतलब लोग बो देते हैं, घरों में जैसे ख़रीद नहीं पाते हैं तो खेतों में अपने इसको पैदा करने के लिए लगा देते हैं। देहाती ब्लॉग में ये सब देखने को मिलेगा। फिर आगे कुछ नया चीज़ आपको हम दिखाते हैं नया चीज़ के बारे में, जैसे जिसको तुअर का दाल बम्बई में बोलते हैं, हमारे यहाँ देहात में बोलते हैं अरहर का दाल। तो वैसे ही ब्लैक में जो उर्द कहते हैं, काला और हरा और वाइट में। तो यह है देखिए उर्द, ये देख सकते हैं आप, यह है पौधा उर्द का। तो ये उर्द में आपको मैं एक तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए ये इसको कहते हैं उर्द। तो उर्द में आपको जैसे हरा में और ब्लैक में यहाँ पे सब देहात में लोग बाग अपने खेतों में इसको पैदा करते हैं और अरहर भी पैदा करते हैं। तो ऐसे प्रकार के आप लोग को हमारे ब्लॉग में देखने को मिलता रहेगा। और फिर आगे बने रहिए, कुछ और नया फिर आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। भिंडी लजीज रहता है और मतलब अच्छा आप लोग, और देहात में आप लोग को ऐसे प्रकार के सब्जियां मिलते रहेंगे। और देख सकते हैं कि ये अभी मतलब अभी पेड़ों में भी छोटा छोटा लगा है, मगर कल के दिन अगर ये बड़ा हो जाएगा तो यही चीज़ की हम लोग के देहात में सब्जियां खाते हैं। तो चलते हैं फिर कुछ अलग आप लोग को नया। तो सेल भाई ये बैग पकड़िए, हम कुछ ब्लॉग में और कुछ आयुर्वेदिक के चीज़ में हम कुछ बताना चाहते हैं। ये पत्ता देख रहे हैं, ये है अजूबा का पत्ता। एक पत्ता आपको हम तोड़ के दिखा रहे हैं। ये है जैसे अजूबा का पत्ता, जैसे पथरी है या और कोई दिक्कत अगर बीमारी है तो या मतलब इसको सुबह उठ के मंजन करके उसके बाद में इसको खा सकते हैं। गारंटी है भाई कि कम से कम 15 से 20 दिन में आपका पथरी ज़रूर गिर जाएगा। तो यही वो अजूबा का पत्ता है जिसको मतलब डॉक्टर लोग तो आयुर्वेदिक दवा देके या और वैसा कोई दवा अंग्रेजी दवा देके बताते हैं इतना दिन में, मगर आपको मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि अगर ये पत्ता आप 15 से 20 दिन खा लेंगे तो गारंटी है, अगर पित्त में नहीं है, अगर दिल गुर्दा में है तो ज़रूर मतलब ये गिरा देगा। तो ऐसे प्रकार के आप लोग को हमारे ब्लॉग पे मिलता रहेगा और मैं बताता रहूँगा कि कितना प्यारा चीज़ हमारे यहाँ देहात ब्लॉग में आप लोग को हम दिखाएंगे कि अच्छा ऐसा मतलब आयुर्वेदिक चीज़। तो अभी कुछ ही देर में आप लोग को और चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। करेले के पौधे में आपको हम जानकारी देंगे कि जैसे करेले के पौधा में मतलब लगाने से क्या आप लोग को मतलब वो मिल सकता है, इसके बारे में हम जानकारी ज़रूर बताएंगे। जैसे करेले है जो मतलब खाने से आप अगर शुगर के पेशेंट हैं तो करेला आप खाएँगे तो शुगर आपका नॉर्मल रहेगा। इसका जूस पीने से और अच्छा रहेगा और शरीर में ताकत भी रहेगा और विटामिन रहता है जैसे कि बता रहे हैं हम। तो देखिए वैसे हम आयुर्वेदिक तो हैं नहीं, डॉक्टर तो हैं नहीं, मगर हमको जो जानकारी है वो आप लोग को हम बता रहे हैं। यही करेले का पौधा है और यही देहात में लोग ज़्यादातर लौकी, करेला, भिंडी, तरोई, बैगन, मूली, गाजर यही सब मतलब प्रयोग करते हैं खेतों में।
और धान वगैरह हर मतलब जैसे फल का और या उसका मतलब जैसे खाने वाली चीज़ का ज़्यादा देहात में प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं। अब ये दवाई कहते हैं उसको, एक आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए, मगर इसका पेड़ तो आपको हम नहीं दिखा सकते हैं, मगर इसका जो जड़ है उसको मैं दिखा सकता हूँ कि वही ये चीज़ है। देख सकते हैं इसको आप लोग कि देखिए ये जड़ है। तो इसको आप अगर कितना भी मतलब कहीं मोच हो गया हो या कमर का दर्द है या कमर के हड्डी में कोई दिक्कत है, तो आप इसको मिला के और हल्दी को और तेल को मिलाकर इसको 3 बार मालिश करेंगे तो दर्द वैसे नहीं कह रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि भाई साहब ये दर्द को ख़त्म कर देगा। मगर अगली वीडियो में हम ज़रूर इसका पेड़ का मैं दिखाऊंगा कि कौन सा पेड़ है, मगर शायद जो बाहर रहने वाले हैं उनको नहीं ये मिलेगा पेड़, कि जो देहात में रहते हैं उन्हीं को खाली मिल सकता है। तो यहीं पे हम एक पौधा और दिखाने जा रहा हूँ, उसका जड़ अभी उखाड़ के, वो तो शायद आप लोग जानते ही होंगे। ये देखिए हम उखाड़ रहा हूँ, ये उखड़ नहीं रहा है, बहुत मजबूत रहता है इसको। तो ये इसका देख सकते हैं, यह है जड़। कितना भी तगड़ा अगर बुखार है तो आप इसको पीस करके और बासी मुँह जैसे मंजन करने से पहले आप इसको पी सकते हैं। पीने में काफ़ी ये तीखा रहेगा जैसे नीम के जैसा, मगर वाकई में कह रहा हूँ कि 2 टाइम अगर आप पिएंगे तो आपको दवा लेने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप इसी से ठीक हो जाएंगे। ये खाली देहात में आपको ये मिलेगा। आप वैसे बम्बई या और कहीं जाएंगे तो इसको अगर आप पूछेंगे तो इसका नाम जानते हो क्या, लाह चिचिरा, इसको यहाँ देहात में कहते हैं। तो आपको बम्बई में ये नहीं मिल पाएगा, और मिलेगा तो पसाड़ी के दुकान पे मिलेगा, तो महंगा मिलेगा। इसका थोड़ा सा जड़ आपको देंगे तो कम से कम कहेंगे भैया साहब ये 100 रुपया 200 रुपये, और आपको देहात में आएंगे यही चीज़ बोलेंगे कि भैया हमको लाह चिचरा दे दीजिए, हमको ये परेशानी, तो आपको फ्री में दे सकते हैं। तो चलिए आप लोग को फिर अगला मतलब कोई चीज़ के बारे में और दिखाते हैं। काफ़ी ख़तरनाक चीज़ हमें मिल चुका है, उसको आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि ये काफ़ी ख़तरनाक है। इसका नाम है मदार। इसको आँख में लगाने से ये समझ लीजिए आँख फूट भी सकता है, आदमी को दिखेगा नहीं, क्योंकि इसका दूध जो होता है बहुत ख़तरनाक होता है। मगर इसको मतलब आदमी काफ़ी दूर रहते हैं, मगर बकरियाँ या और जानवर जो रहते हैं उसको खा लेते हैं। तो इसको आपको हम दिखाता हूँ कि इसमें दूध कैसे निकलता है। आँखों से इसको दूर रखना चाहिए, और क्योंकि ये बहुत काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, इसमें दूध निकलता है। तो ये दूध बहुत काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, तो इससे आप लोग सावधानी बना के दूर रखिए, ठीक है। इसी का नाम है मदार। तो चलिए फिर आगे कुछ दिखाता हूँ मैं। देख सकते हैं इसको कहते हैं चौरैया। ये आप लोग देख सकते हैं, इसका साग बहुत अच्छा लगता है, जैसे पालक और चौरैया और सब कुछ। ये देखिए कांद का पेड़ है, ये कांद का पेड़ है। इसको कांद मत समझ जाए, इसको कांद के फल से जाना जाता है। इसको बना के सब्जी खाया जाता है, बहुत अच्छा और शानदार लगता है इसको। तो चलते हैं फिर आगे, हम कुछ अलग चीज़ दिखाते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये है क्या चीज़। बहुत अच्छा और बहुत पसंद हमें लगा देहात में। चलिए ठीक है, आगे कुछ दिखाता हूँ। क्या बोलते हैं, तरोई। तो ये है भैया, देखिए ये है तरोई। काफ़ी अच्छा ये भी फरता है और काफ़ी अच्छा लगता है, मगर हम हमेशा सीज़न पे नहीं मिलेगा आप लोग को। बारिश के समय या मतलब जैसे धान जब निकलता है जब की समय पे मतलब आपको मिलेगा। कोहड़ा, ये देखिए कोहड़ा है, जिसको कद्दू हम कहते हैं। इसका शानदार पकौड़ी बनाने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है आप लोग को। सब सब्ज़ी और आप लोग को हम दिखा रहे हैं जो पेड़ पे लसा हुआ है। इसका नाम क्या है, जैसे सेम कहते हैं देहात में, और वहाँ पे जैसे बोड़ा के तरीका आता है, जैसे बम्बई बाहर यार और कहीं मतलब वहाँ पे उसको बोड़ा कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सेम कहते हैं। और उसी के बाजू में देखिए इसका सब्ज़ी भी अच्छा बनता है, जो केला है। इसको लोग पक जाता है जब ख़रीद के खाते हैं, मगर इसका सब्ज़ी शानदार बनता है। और इसी के बाजू में आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि जो देहात में कहते हैं कोहड़ा। तो इसको कोहड़ा से देहात में जानते हैं, मगर लोग बाग बाहर में जैसे जाते हैं तो उसको कद्दू कहते हैं कि भैया कद्दू दे दीजिए। तो जब कद्दू जाते हैं मार्केट में सब्ज़ी के दुकान पे तो उसको कद्दू कहते हैं। तो आपको हम सिमरी गांव में पहुंचे हैं, तो इस गांव में मतलब काफ़ी प्रकार के अच्छे सब्जियां जैसे लोग बाग अपने घर पे लगा के रखते हैं। तो मैं पहुंच चुके हैं अपने घर पे, और अभी हाथ पैर धुल के उसके बाद में हम आपको ऊपर छत पे चढ़ के कुछ बताएंगे। देखिए हमारा घर है, फिर आपको हम बताएंगे। हेलो गाइज, हम फाइनली इस समय अपने छत पे हैं। तो आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि देख सकते हैं ये हमारा गाँव है, जो हम देहात में रहते हैं। हमारा गाँव है सिसवा मेला।
तो हम बेहतर समझो टीम में मैं मतलब कॉमेडी में भी काम करता हूँ और उसके बाद में मेरा अलग मैं ब्लॉग भी बना लेता हूँ। मेरे ब्लॉग का नाम है शाहिद भाई ब्लॉग। तो उस ब्लॉग में आप लोग को आज जो हम ब्लॉग बनाए हैं उसमें आयुर्वेदिक या और फलों के बारे में बात की है, जैसे सब्जी वगैरह और जैसे हमारे गांव में देहात में क्या क्या पैदावारी से उसके हर चीज़ में बात जानकारी में आप लोग को हम बताए हैं। उसमें हमारे ब्लॉग में जाइए आप लोग और हमारा वीडियो देखिए। उसके बाद में जो आप लोग को नहीं समझ में आए, जो जड़ी बूटियों के बारे में बताए हैं, अगर नहीं समझ में आ रही तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और उस कमेंट के ज़रिए आप लोग को हम जवाब ज़रूर देंगे कि अगर ये सही है या गलत है। तो जो भी है यहीं से हमारा ब्लॉग ख़त्म हो रहा है। तो चलिए